हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, एक्चुअली क्या है कि 2-3 दिन से मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी भी बीमार ही हूँ, बुखार है मुझे, बट फिर भी अंदर से एक आवाज़ आई, कब तक बीमार को पाला जाए, कब तक वीडियो को टाला जाए, कब तक बुखार को पाला जाए, कब तक वीडियो को टाला जाए, तू भी तो राणा का वंशज है, चल बना जहां तक बनाया जाए। ठीक है, इसी इंस्पायरेशन के साथ मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, बुखार तो आते जाते रहते हैं। तो बेटा, लास्ट टॉपिक जो है आपका इस बार का सीबीएसई के द्वारा जो आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स का जो टॉपिक है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, इसके अलावा आपका कुछ नहीं आने वाला है कार्बन एंड कंपाउंड्स है। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब बोलोगे सर ये नया क्या लेकर आया, इससे पहले आपने होमोलोगस लेकर आया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ये है क्या। ये बेटा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स है। जैसे पहले आप लोग जो पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं थे। हाइड्रोकार्बन जो थे, ठीक है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं थे। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको और ज्यादा रिएक्टिव बनाए। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन ज्यादा रिएक्टिव होना अच्छी बात है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड हमें मिलेगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल्स मुझे मिलेंगे। ठीक है ना, नए नए सब्सटेंस मिलेंगे। इसलिए आपका रिएक्टिव होना जरूरी है। ठीक है ना, अदरवाइज अनरिएक्टिव पड़े रहेंगे उससे क्या मतलब है। ठीक है ना, तो बेटा इसको हम लोग रिएक्टिव बनाने के लिए कुछ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग इनमें ऐड करते हैं। इसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप करते हैं। उस ग्रुप्स का नाम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, वो इसके प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, केमिकल रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो बेटा डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट होंगे। फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, an atom or group of atoms which makes the carbon compound, group of atoms। आप बेटा इसको ऐसे ले लो और इसको भी आप इसमें डाल दो, which makes carbon compounds, carbon compounds more reactive and decides its chemical property and decides its chemical properties is called फंक्शनल ग्रुप। बेटा डेफिनेशन को आपको लर्न करना होगा, फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा यहां पर हम लोग 5-6 फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ब्ला 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 बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन को जाओ, क्या बोल रहा है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स कार्बन कंपाउंड मोर रिएक्टिव, which makes carbon compound more reactive and decides its chemical properties is called functional groups। क्या क्या है बेटा फंक्शनल ग्रुप्स। पहला फंक्शनल ग्रुप्स देख ले बेटा हम लोग, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, एल्केन्स नहीं हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन्स फैमिली। ठीक है ना, दूसरा बेटा एल्कोहल, एल्कोहल, तीसरा
एल्डिहाइड, चौथा कीटोन्स, पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड, पांच के बारे में। वैसे बेटा एल्कीन, एल्काइंस, एल्केन्स ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली इन पांच के बारे में हम लोग देखेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। चलो इसको मैं ये बता दे रहा हूं, चलो जब इनके बारे में हम लोग देख लें, हैलोजन क्या है। फर्स्ट के बारे में देखें बेटा, हैलोजन्स, ठीक है ना। ये फंक्शनल ग्रुप है। हैलो मीन्स बेटा सॉल्ट होता है। हैलो का मीनिंग जो होता है वो सॉल्ट होता है, जो सॉल्टी इन नेचर हो उसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, उसको देखेंगे। इसको बेटा हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे क्योंकि ये एक सिंगल नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक्स को हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है ना। एक्स बेटा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा आपका, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ये चार एलिमेंट्स आते हैं, इनको हैलोजन फैमिली बोला जाता है, ठीक है ना। आपको ये सब देखोगे ना, इस सब का नेचर क्या होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे। तो बेटा अगर हमें जनरल बताना है तो हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी, अगर मैंने एक्स डाल दिया तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर। अब देखेंगे आगे। पहला कंपाउंड्स बेटा हम लोग ले लें, जैसे अल्केन ही ले, उसमें मीथेन, मीथेन क्या था, ये है ना। इसमें एक फ्री बॉन्ड होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप में ही ये आकर ऐड होता है। जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे, अल्काइल ग्रुप होता है, उसका फ्री होता है और कोई भी ग्रुप आकर उस पर अटैच हो जाता है। तो ये बेटा ये किस पर जाएंगे, या जो भी फंक्शनल ग्रुप किस पे अटैच होंगे, अल्काइल ग्रुप पर। अल्काइल ग्रुप हमें पता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, दैट इज अल्काइल ग्रुप। एल्केन में से एक हाइड्रोजन बेटा कम कर दो, कम कर दिया हमने, ठीक है ना। अब ये बेटा हाईली रिएक्टिव, जैसे ही आप एक कम कर दोगे ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब बेटा सपोज करो क्लोरीन आकर इस पर अटैच हो गया, क्लोरीन आकर इस पर अटैच हो गया, तो ये काफी रिएक्टिव हो गया। अब आपका ये रिएक्टिव हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CH3Cl, CH3Cl। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। बेटा नोमेनक्लेचर का जो पहले वाला जो फॉर्मूला था, जो उसके रूल्स थे, वही काम कर रहे हैं यहां भी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम आएगा, देन पेरेंट नेम। दूसरा देखें बेटा हम लोग, एक कार्बन और मैं बढ़ा दूं, है ना, यहां पर इसमें डाल दो बेटा Br। ऐसा नहीं है कि इथेन में ही Br लग रहा है, ठीक है ना बेटा, किसी में भी कोई भी इनमें से आ सकता है। सब पर मैं एक एक एग्जांपल ले ले रहा हूं रैंडमली। ऐसा ये मत समझना कि क्लोरीन जो है सिर्फ मीथेन पर लगेगा, ब्रोमीन जो है बेटा सिर्फ इथेन में लगेगा, नहीं, ये यहां भी लग सकता था, ये यहां भी, कोई कहीं भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, CH3CH2Br, ये भी एक लिखने का तरीका है, ठीक है ना। ये चीजें या तो ऐसे भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, क्या, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 5, CH5Br, ये भी लिख सकते हो बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट आते हैं बेटा, एक और बढ़ा दूं मैं, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 है ना। चलो यहां ले लेते हैं हम लोग, आई ले लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बेटा, CH3CH2CH2I। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में
तो C3 आप यहां पर काउंट करो, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 5 2 7, H7I ऐसे भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडो, क्या होगा बेटा, आइडो प्रोपेन, आइडो प्रोपेन। क्लियर। एक और देख लिया जाए जिस पर कि हम लोग फ्लोरो को डाल सके, फ्लोरीन को एक और बढ़ा दो, ये फ्री बॉन्ड, यहां पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2F या C4H9F, दोनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोब्यूटेन। क्लियर। तो ये बेटा आपका रहा हाइलोजन फैमिली का कंपाउंड्स और इसका ये। तो कहीं भी आप देखना क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर किसी हाइड्रोकार्बन में अटैच है और आपसे पूछे कि बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे हाइलोजन। क्या बोलोगे, हाइलोजन। ठीक है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम लोग, दूसरा है आपका एल्कोहल। ठीक है ना, एल्कोहल नाम सुना हुआ लग रहा होगा आप लोग, है ना बेटा। दारू, शराब, बिवरेज वगैरह जो भी यूज करते हैं, ठीक है ना, जनरली इन्हीं से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स। ठीक है ना। अब इसमें अटैच क्या होगा, एल्कोहल में कैसे पहचान करेंगे कि ये एल्कोहल है, तो उसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा OH। अभी देखेंगे हम लोग OH, OH ये फ्री बॉन्ड, ये जाकर कहीं भी अटैच हो जाएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि ऐसे बना रहेगा, फ्री बॉन्ड तो रहेगा ही, और इसके साथ हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, ये फ्री बॉन्ड कहीं भी जाकर OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप स्टार्ट कर लो पहला से। फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल ले लो, OH, ये इसका बेटा फंक्शनल ग्रुप ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर पूछे कि स्ट्रक्चर बनाओ तो ये स्ट्रक्चर रहा। क्या नाम होगा खुद बताओ, लास्ट में बेटा OL आता है। ठीक है ना, ये हम लोग क्या यूज करेंगे, OL। ठीक है ना, ये चीजें। तो ये क्या है बेटा, मीथेन है। ठीक है ना, क्या है, मीथेन। और चाहे तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, CH3OH, क्या हो जाएगा ये, मीथेन। और E को हटाकर OL लगा देते हैं, ये हो जाता है मेथनॉल। क्या होता है, मेथनॉल। काफी डेंजरस है बेटा, जो लोग ड्रिंकिंग वगैरह में यूज करते हैं, इसका डायरेक्ट अगर यूज करेंगे तो राम नाम सत्य है, दारू पी के मस्त है, ये वाला हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो मेथनॉल काफी डेंजरस होता है। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट यूज लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी आते हैं हम लोग दूसरा, आते हैं बेटा हम लोग एक कंपाउंड और बढ़ा दे, कार्बन बढ़ा दे, इसमें क्या लगा दे, OH, है ना, OH। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH या C2H5OH, ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है ना, ये चीज है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इथेन था ना, इथेन, बाप का नाम क्या है, इथेन, क्या आएगा, ऑल आएगा, इथेनॉल। ठीक है ना, इथेनॉल ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये ड्रिंकिंग, उसमें भी पूरा डायरेक्ट नहीं, ठीक है ना, इसको डाइल्यूट करके। ठीक है ना, ये हम लोग बनाते हैं बेटा, फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम लोग इथेनॉल भी बनाते हैं। ठीक है ना, शुगर केन से इथेनॉल बनाते हैं लार्ज स्केल पर। एक और ले लिया जाए बेटा, यहां लगाते हैं हम लोग CH। बोलोगे कि क्या सर ये हमेशा लास्ट में ही आएगा, नहीं, मैं बताता हूं, ये OH बेटा यहां भी आ सकता था। पहले इस पर देख लें, CH3 CH2 CH2 OH C3H7OH, क्या हो जाएगा खुद बताओ, प्रोपेन नाम होगा,
ई हटाकर ऑयल लगा दो, प्रोपेनॉल। इसी का भी एक और स्ट्रक्चर अलग कंपाउंड बनाया जा सकता है, लाइक दैट। ये OH को आप यहां भी लगा सकते हो, कहीं भी बेटा, कहीं भी आप लगा सकते हो। ये एक नया कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा आपका? नया कंपाउंड। इसका नामकरण कैसे करेंगे? वैसे ही बेटा, क्या है, 1 2 3, इसका क्या होगा? CH3 CH OH CH3, ऐसे भी लिख सकते हो। और चाहो तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में भी ये भी लिख सकते हो, C3H7OH। ठीक है ना? अब देखो इसका नाम कैसे होगा। 1 2 3 क्या है? प्रोप। और बेटा कौन से पोजीशन पर अल्कोहल लगा हुआ है? नियरेस्ट आप पोजीशन देख लो, 1 2, इधर से भी देख लो 1 2, सेकंड नंबर पर। तो यहां पर 2 और ऑल लगा देंगे, प्रोप टू ऑल। प्रोप टू ऑल, प्रोप टू ऑल, प्रोप टू प्रोप टू ऑल, प्रोप टू ऑल। चलो सॉरी, चलो बेटा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, हमें बेटा पेपर में इतना भी नहीं पूछा जाएगा इस बार, ठीक है ना। इस बार सिर्फ और सिर्फ हमें फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी है, ठीक है ना, कि बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये एक्चुअली बेटा, ये अल्कोहल हम लोग बेसिकली बनाए थे मेडिसिन की यूज के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? मेडिसिन के पर्पज से ये सब चीजें बनाई जाती है। लेकिन हम ठहरे उस्ताद, ठीक है ना, 2 कदम आगे ही चलते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग यूज करने लगते हैं। और एक्सेस यूज जानते ही हो क्या करता है, रोड पे ला देगा, कहीं कोई नाला में पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है। आजकल पता चलता है कि लैब में भी जाओ, लैब असिस्टेंट होते हैं, अल्कोहल गायब। मैंने मैक्सिमम 12th क्लास के बच्चों से पूछा है कि तुम लोगों ने ये किया? नहीं सर, लैब में तो ये रहता ही नहीं है, ठीक है ना। लैब असिस्टेंट बोलते हैं इसका जगह तो कहीं और है जी। एल्डिहाइड। अब आते हैं बेटा हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे एल्डिहाइड। आ जाओ, एल्डिहाइड का यूज कहां होगा बाद में देखेंगे। पहले एल्डिहाइड होता क्या है? फ्री बॉन्ड CHO, याद कर लेना है, ठीक है ना। CHO कहीं भी नजर आए, CHO समझ जाना एल्डिहाइड है। बोलोगे सर दोनों में अंतर कैसे पता करेंगे? अल्कोहल में और एल्डिहाइड में, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा। दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको देखने में एक जैसा लगेगा, ठीक है ना। जब तक मैं मंत्र ना बताऊं तब तक आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन अल्कोहल है और कौन एल्डिहाइड है। और इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। मतलब एक फ्री बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐसे अटैच रहेगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये फंक्शनल ग्रुप आपका है। ये जाकर कहीं पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बेटा, एक कार्बन तो पहले से ही है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है। तो पहला इसका कंपाउंड्स में जब बच जाएगा H, ये जो फ्री बॉन्ड है ना यहां पर लगा दो CHO, HCHO। और लास्ट में बेटा क्या यूज करेंगे हम लोग? अल लगा देंगे। उसमें ऑल था, इसमें अल आएगा। उसमें क्या था? ऑल, OL, इसमें अल आएगा। तो क्या नाम पड़ेगा इसका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर CHO, ठीक है, CHO। या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में बोलो तो CH2O, ऐसे भी लिख सकते हो। नाम क्या होगा बेटा? चलो बताओ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेन। क्या होगा? मीथेन है ना, लास्ट में ई को हटाकर अल आ जाएगा, मेथेनल। क्या होगा? मेथेनल। दूसरा बेटा CH3CHO, देख लो।
इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे? C2H4O, C2H4O, ठीक है। नाम एथेनल, नाम एथेनल। तीसरा देखेंगे CH3, CH2, CHO, C2 C3H6O, प्रोपेनल, प्रोपेनल। चेक कर लो। अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसी को ऐसे कर देना है। करना क्या है इसमें, है ना, C डबल बॉन्ड O H, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। सॉरी। चलो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो इसका तो और अच्छी बात है, बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। देखो एक एक, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका देख लो। ये जो बॉन्ड था ना, इनको तोड़ दो, तोड़ दो ऐसे ऐसे, और इधर वाले पार्ट को डॉट से डिनोट कर दो, इधर वाले पार्ट को भी डॉट से डिनोट कर दो। इधर 2 है तो ऊपर 2 से बनेगा। और इसमें 2 पहले से भी छेद थे। हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनल। हो गया बेटा, यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सभी को तोड़ दो, है ना। ये जो चीजें हैं ऑक्सीजन के पास, जो 2 के अलावा जो बच गया कार्बन इलेक्ट्रॉन, उनको भी आप ऐड कर दो। अब बेटा पहचान करने की बात है, ठीक है। आप देख लो, मैं ये लिख देता हूं तीनों को, इन दोनों को लिख लो। C2H4O, C3H6O, उसमें क्या था C2H5O, C3H7O। देख रहे हो ना, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है। अब कैसे पहचान करोगे कौन एल्डिहाइड है और कौन एल्कोहल है? तो बेटा ये देखो, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल का रिलेशन है, और इसमें दुगने से एक ज्यादा का। बस ये ट्रिक याद रखना है। एल्डिहाइड डबल होगा और ऑक्सीजन होगा, दुगने से 2 ज्यादा और ये होंगे। ये याद कर लो, पकड़ में आ जाएगा कौन एल्कोहल है और कौन एल्डिहाइड है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग कीटोन। हाँ, इसका यूज क्या करेंगे बेटा हम लोग? इसका यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि आप अपने इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में सॉकेट वगैरह बनाते हो, ये जो बोर्ड वगैरह बनता है ना, इनमें यूज किया जाता है। इसका बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है। और मेथनल को हम लोग बायोलॉजिकल जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हमें बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखनी होती है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसके यूज पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक चीज मैं बताना, लेकिन चलो साइड से बता दूंगा, आगे साथ साथ बताना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग कीटोन। नाम सुना हुआ नहीं होगा आप लोगों को। कीटोन, इसकी अलग ही एक कहानी है। ये कहता है कि मेरे दोनों साइड में, आजू और बाजू में, मेरे अपने बंदे होने चाहिए। ठीक है ना, किसी हाइड्रोजन वाइड्रोजन नहीं, कार्बन होना चाहिए दोनों साइड में। ठीक है, ये ऐसे होता है। एक फ्री, इसमें 2-2 फ्री बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, ये CO होता है, ये 2 फ्री बॉन्ड। अभी तक आपने देखा था कि सब में एक फ्री बॉन्ड होते थे, जैसे OH में एक ही फ्री बॉन्ड है, CHO में एक ही फ्री बॉन्ड है। यहां पर कितना फ्री बॉन्ड हो गया?
दो फ्री बॉन्ड। अब ये बोलते थे कि कोई भी हाइड्रोजन भी आ जाए तब भी हमारा हम कंपाउंड बना लेंगे। ये बोलता है ना ना ना, हमारे अपने आदमी होने चाहिए। बहुत डरता है, डरपोक है। बोलता है नहीं जी, बॉडीगार्ड मेरे स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब बेटा अगर इसको स्ट्रक्चर में बनाऊं तो ये बनता है, ठीक है ना, ये फ्री स्ट्रक्चर। इसका जनरल अगर फॉर्मूला में बताऊं तो इधर भी आर का मतलब एल्काइल, मतलब मीथेन, मतलब मिथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है इधर। इधर भी बेटा आर होना चाहिए। ये बोलता है इधर आर आर होना चाहिए। तो पहला मेंबर इसका क्या बनेगा, देखो CH3 हमने डाल दिया, इधर भी ये CH3। क्लियर, देख रहे हो बेटा, ये आप कभी भी देखो सीयू जब भी आपको मिलेगा बीच में कहीं मिलेगा, आपको साइड में कभी मिल ही नहीं सकता, समझ ही रहे होगे। तो पहला मेंबर बेटा ना इसका मेथा, लास्ट में क्या ऐड होगा बेटा, ऑन ऐड होगा, ONE, ओन, ठीक है। तो पहला मेंबर इसका मिथेन से नहीं बन सकता, इथेन से नहीं बन सकता, किससे बन रहा है बेटा, देख लो आप, 1 2 3 प्रोपेनॉन से बनेगा। किससे बनेगा, प्रोपेनॉन से, प्रोपेनॉन होगा पहला। दूसरा CH3, ये आप इधर डाल दो या किधर भी डाल सकते हो, आप इधर भी डाल सकते हो। क्या हो गया, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन हो गया। इसको कैसे लिखोगे बेटा, CH3CO ऐसे भी लिख सकते हो CH3, या फॉर्मूला के तौर पर भी देखो आप, कितने कार्बन, 1 2 3, C3 हाइड्रोजन कितना 6 और O, कार्बन 2 3 और हाइड्रोजन 6, चलो ये हो गया इसमें भी। नेक्स्ट देखिए हम लोग CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 CH3, क्या हो गया, पेंटेनॉल, चलो ये था हमारा। इसको कहां यूज करते हैं, ये कीटोन को बेटा हम लोग कहां यूज करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में, ठीक है ना, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। एक और बच गया आपका, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ये होते हैं फ्री बॉन्ड COOH। इसकी अलग ही पहचान है, इसमें 2 हाइड्रोजन आए रहेंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन में बोल रहा हूं सॉरी, 2 ऑक्सीजन आपको आएगा, सब में एक एक ऑक्सीजन था, ठीक है ना, इसकी पहचान अलग है, इसमें 2 ऑक्सीजन आए रहेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा हम लोग, फ्री बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और OH, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। ये इसमें पूछा जा सकता है बताओ कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर बेटा आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, घर पर बनाओगे तो बिल्कुल ये बन जाएंगे आपसे इनके। चलो ये भी कहता है कि एक हाइड्रोजन लगा दो, हमारा हम पहला मेंबर आपको बना के दे देंगे, देखें। और ओइक एसिड लास्ट में ही अपना ऐड कराएगा, ओइक एसिड, ठीक है ना, ओइक एसिड बोलेगा कोई भी बाप के नाम में, ठीक है ना, बाप जो पेरेंट है उसके लास्ट में ओइक एसिड डाल दो, मेरा नाम हो जाएगा HCOOH, ठीक है ना, ये बॉन्ड है यहां पर, यानी कि HCOOH क्या हो जाएगा, मैथनोइक, मैथनोइक एसिड, मैथनोइक एसिड। दूसरा देख लें, अब एल्काइल लगा दो COH। अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इस तरह का,
लाइक दैट। कितना हो जाएगा? एथनोइक एसिड CH3COOH, एथनोइक एसिड। तीसरा सॉरी चलो CH3CH2COOH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा C3H6 डबल ओ। ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये हुई बात, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप लोग सब समझ गए होंगे किसमें क्या है, किसमें क्या लग रहा है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर बताना है कि किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। पहले नोट करो, एक बार ध्यान से देखो सभी फंक्शनल ग्रुप्स को, किसमें क्या है। वीडियो को पॉज कर लो, इसके बाद सभी फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से देखो, इसके बाद आप खुद ट्राई करके देखो। मैं तो आंसर बताऊंगा ही, उसको फिर आप देख लेना। चलो जी, CH3CHO, CH3CH2, CH3CH2COOH, CH3CO, CH3, CH3CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, OH, OH, CH3, CH2, Br। चलो इनमें बताना है, पहले खुद से कोशिश करो फिर बताओ। Sorry, extremely sorry for that. चलो देखो क्या है बेटा, इसमें क्या आया है लास्ट में, देखो CHO, देखो तो कहीं है क्या फंक्शनल ग्रुप में, एल्डिहाइड। क्या होगा बेटा ये एल्डिहाइड। इसमें क्या है COOH, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। इसमें क्या है CO, देख रहे हो ना बीच में ही मिलेगा, CO जब भी मिलेगा बीच में मिलेगा। कीटोन, क्या है ये कीटोन। OH, ये तो अपना सा है ना अल्कोहल, अल्कोहल। Br, हैलोजेंस, हैलोजेंस। ये सब रहे बेटा, ठीक है। अब हम लोग कुछ कॉमन नेम से कुछ फेमस कंपाउंड्स हैं उनको जानेंगे इन्हीं पर। एक्चुअली ये स्टार्टिंग में मुझे जब मैं पढ़ा रहा था उस समय बता देना चाहिए था आपको कि किसका क्या नाम है, कॉमन नाम है। स्टार्टिंग के प्रोपेन तक का हम लोग जो 3 कार्बन एटम तक का हम लोग कॉमन नेम याद करना होता है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, उसका कर दे रहा हूं मैं। चलो पहले अल्कोहल से शुरू करते हैं। अल्कोहल क्या होता है बेटा कि स्टार्टिंग में जब कंपाउंड बन रहा होता है तो ज्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं होता है कि कितना कंपाउंड्स तक जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो भी हमने बनाया, ठीक है ना, उसका हम लोग कॉमन नेम दे देते हैं, ठीक है ना। कुछ कॉमन नेम से बुलाते रहते हैं, उनका कुछ नाम होता है, तो उसको याद करना जरूरी है। IUPAC नेम तो है ही, जैसे सबका एक अपना घर का नाम होता है और एक आपका
ऑफिशियल नेम होता है, जो स्कूल का नाम होता है, ठीक है ना, ये चीजें, तो वही चीज हम लोग को देखना है। तो पहले हम लोग हाइलोजन में नहीं है, हाइलोजन में कोई कॉमन नेम नहीं है, अल्कोहल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल में पहला जो कंपाउंड बनाएंगे बेटा, क्या बनाया था हमने, CH3OH, ठीक है, CH3OH। बेटा इसमें हम लोग पहले देखेंगे IUPAC नेम एंड देन कॉमन नेम, 3 तक का, हर एक फर्स्ट 3 कंपाउंड्स का हम लोग इनका कॉमन नेम करेंगे। तो बेटा क्या नाम है IUPAC नेम, मेथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, क्या है बेटा ये, मिथाइल, तो मिथाइल अल्कोहल बोलते थे, ठीक है ना, बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। दूसरा चलते हैं बेटा CH3 CH2OH, पता ही है आप लोग क्या बोलते हो, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, दिस इज इथाइल, ओके, तो क्या हो जाएगा ये, इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, ऐसे नाम दिया गया इसका। देखा हमने कि ये स्टार्टिंग में क्या है, ये इथाइल अल्कोहल। तीसरा बेटा CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल, क्या हो गया, प्रोपाइल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसको आपको लर्न करना है, फर्स्ट 3 कंपाउंड्स तक सबका हम लोग देखेंगे किसका कॉमन नेम क्या है, क्लियर। चलो अब हम लोग किसका देखेंगे बेटा, नोट कर लो इसको, एल्डिहाइड देख लिया जाए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, चलो पहला क्या था, HCHO, IUPAC नेम मेथेनल, मेथेनल, कॉमन नेम बेटा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO, एथेनल, एथेनल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, नोट करो। तीसरा देखेंगे बेटा हम लोग CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल, प्रोपेनल, कॉमन नेम प्रोप्यूनल डिहाइड, ठीक है। ये याद हो या ना हो बेटा, ये दोनों तो आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, NTSC वगैरह जो भी एग्जाम आप देखते हो बेटा, कॉमन नेम से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग कीटोन, ठीक है ना, मुझे ये स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, बट बेटा क्या याद ही नहीं है। चलो फोर्थ है बेटा कीटोन, कीटोन के लिए देखेंगे हम लोग, कीटोन का पहला क्या था, CH3COCH3, क्या नाम है इसका, जल्दी बताइए, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन,
प्रोपेनॉन। इसका बेटा कॉमन नेम है एसीटोन। एसीटोन कॉमन नेम क्या है इसका? एसीटोन। दूसरा देख लें, CH3 CO CH2 CH3, क्या नाम होगा जल्दी बताओ? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। कॉमन नेम, कॉमन नेम बताओ जल्दी से, सोच के बताओ। सोच लिया? क्या होगा इसमें? देखो बेटा, ये क्या है? इथाइल। ये क्या है? सॉरी, मिथाइल। और ये क्या है? इथाइल। तो दोनों में मिथाइल इथाइल, तो इसका नाम पड़ेगा बेटा इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है ना? इधर क्या है? इसके एक साइड में आप देख रहे हो मिथाइल लगा हुआ है, और एक साइड में क्या देख रहे हो? इथाइल लगा हुआ है। तो इथाइल मिथाइल, क्योंकि इथाइल बेटा अल्फाबेटिकली में ई पहले आता है, इसलिए पहले हमने नाम लिया है इसका। चलो एक और देख लिया जाए, CH3। हाँ, स्ट्रक्चर में भी देख लो। चलो इसको बताओ क्या होगा, खुद समझ गए होगे। नामकरण करो बेटा। व्हाट इज दिस? मिथाइल। व्हाट इज दिस? प्रोपाइल। लेकिन नाम पहले किसका लेंगे हम लोग? P और M में पहले इस बार मिथाइल आएगा। ठीक है ना? तो नामकरण में होगा आपका मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है ना? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। किधर से भी लगे हमें उससे मतलब नहीं है, जो पहले आपको पढ़े। ठीक है ना? इनमें से आप कर सकते हो। नोट करो। नोट कर लिए? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। चलो फर्स्ट क्या है? HCOOH। क्या नाम था बेटा इसका? मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका? फॉर्मिक एसिड। दूसरा देख ले हम लोग, CH3CHO। क्या हो गया इसका नाम? IUPAC नेम बताओ आप लोग। एथेनोइक एसिड। ठीक है? इसका नाम एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड। चलो इतना ही काफी है। ठीक है? इससे बाहर बेटा अब आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कार्बन एंड कंपाउंड्स का। तो लगभग आपका ये 6th वीडियो है। ये 6 वीडियो को बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना? दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। थैंक यू सो मच।